ओके, आज अपन काय करणार आहे बेसिकली, आज हमला बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया एक्सपाथ के बारे में सब लोगों को, राइट। अभी हमें एक क्वेश्चन करना है, हाउ विल यू ऐड इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच टू सेलेनियम, राइट। तो इसके बाद हमें देखना है, क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ठीक है, हाउ विल यू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, हमें तीन चीजें की जरूरत, तीन स्टेप होता है। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं वेब एलिमेंट। ओके, सेकंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट दी वेब एलिमेंट इनटू सिलेक्ट क्लास। थर्ड, यूज सिलेक्ट क्लास प्रॉपर्टी। सिलेक्ट क्लास प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कौन से हैं, सिलेक्ट बाय इंडेक्स। मैं आपको तीनों से भी करवा कर दूंगा, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होते हैं, इंडेक्स होता है। जैसे आरएम इंडेक्स कैसे होता है, जीरो स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी होता है। दूसरा होता है सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। डॉट सिलेक्ट बाय इंडेक्स विजिबल टेक्स्ट, और क्या होता है, सिलेक्ट बाय वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू होती है। ठीक है, हम लोगों के पास एक पाथ है, मैं इसके बारे में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, ये वाला हमें सिर्फ यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है, राइट। तो राइट क्लिक करना है, इसका इंस्पेक्ट देखते हैं, इसका पहले हम लोग पाथ देखते हैं। तो मैंने तीन जो स्टेप किए उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं। डबल स्लैश सिलेक्ट @name इक्वल टू सिंगल कोट नेम। यू कैन सी सिलेक्ट नेम किया, कंट्री का चूज किया। तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा मेरे। वेब एलिमेंट, या ड्रॉप डाऊनचं सर सेंड कीने पण होत आहे। कंट्री इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, और कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट, अब इसका नाम कुछ तो 1 2 3 लिखता हूँ मैं, एबीसी लिखता हूँ। इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट कंट्री। तो यहाँ पे मैंने ओवर करता हूँ, इनपुट ये देखो सिलेक्ट क्लास आता है, तो इसके प्रॉपर्टी आएंगे। तो मैं आपके लिए अभी एबीसी डॉट इंडेक्स करता हूँ, सिलेक्ट बाय इंडेक्स करता हूँ, यहाँ पे 1 इंटीजर लिखता हूँ। फिर मैं आपके लिए एबीसी डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू करता हूँ, इंडिया करता हूँ। और कोई वैल्यू है क्या देखते हैं हम लोग, छोटा सा इजी वाला लेते तो क्यूबा लिखते हैं, क्यूबा देखिए, डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू हुआ विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका मैं ये कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ।
ओके ठीक है। अतः इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या देखिए, अभी इसकी वैल्यू क्या है, ये जो होता है ये जीरोथ इंडेक्स पे होता है। अल्बेनिया अभी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज जीरोथ इंडेक्स, ये जीरोथ इंडेक्स है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अल्जेरिया। तो देखते हैं अल्जेरिया चूज होते हैं। अभी देखिए अल्बेनिया है, जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होता है तो अल्जेरिया दिखेगा आपको। चलो मेरे भाई देखते हैं अल्जेरिया आया। अल्जेरिया सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो, ओके। मैंने सबको म्यूट किया, होल्ड ऑन, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आता है, सिलेक्ट बाय वैल्यू होता है, तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। देखो इंडिया चूज हुआ क्या, आया इंडिया। अभी यहाँ पे करता हूँ क्यूबा करता हूँ, देखो क्यूबा आ गया। नाउ अभी क्वेश्चन है सब, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को क्वेश्चन, सर ये विजिबल टेक्स्ट और क्यूबा मतलब ये वैल्यू दोनों एक ही है, राइट? हेलो, यस राइट। यस सर। अभी अभी होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, दिख रहा है यहाँ पे सेम नेम, लेकिन कभी कभार ना बैकएंड में कुछ अलग चीजें होती है। मैं आपको इसका डॉम दिखाता हूँ तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये दिख रहा है आपको वैल्यू, मतलब ये आता है। और ये विजिबल टेक्स्ट मैंने आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, दैट इज नथिंग विजिबल टेक्स्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? अभी के केस सर में फिर क्या से होगा, यहाँ पे अल्बेनिया और ये दो विजिबल टेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला, और वैल्यू दोनों भी एक ही है, राइट? कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पे अलग होता है स्क्रीन पे, लेकिन बैकएंड में जो वैल्यू होती है अलग होती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। यस तो सर। मतलब ऐसा हो सकता है इसमें कभी, मैं आपके लिए क्यूबा इसका नहीं एक है ना? छोटा मैं आपके लिए इसका जारू दिखा, मतलब एक पैटर्न दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया है ना, आपने सिलेक्ट बाय वैल्यू क्या लिया मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। हम लोगों ने सिलेक्ट बाय वैल्यू क्या लिया, इंडिया लिया ना। मैं वहां यस। पे आपके लिए इंडिया बंद करता हूँ, जैसे डॉम रन होगा ना तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड में मैंने गलती की, जिस बेटा मैं यहाँ पे इंडिया बंद कर रहा हूँ। आपको क्या मुझे बताना है, आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अभी सीरियल बाय वैल्यू इंडिया दिख रहा है। अभी हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है, मुझे क्या बताना आपको। इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो इंडिया आएगा, देखो यहाँ पे। मैं अभी थोड़ा डॉम में चेंज कर रहा हूँ टेम्पररी आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नीचे जाना पड़ेगा, ये बी तक की है, सी। दिख रहा है आपको? अभी मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा बताइए मुझे, सिलेक्ट में वैल्यू करना है तो इसकी वैल्यू मैं जब 1 करूंगा, राइट, तभी वो सिलेक्ट होगा। समझ में आपको? अभी इंडिया 1 है और यहाँ पे भी इंडिया 1 है, बराबर, तभी सिलेक्ट हो जाएगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? यस। ये फंडा है और विजिबल टेक्स्ट का और वैल्यू का, तो वैल्यू के बेस पे लेगा। देखिए आया क्या, यस। ये होता है वैल्यू। और विजिबल टेक्स्ट मतलब उसके फ्रंट पे क्या स्क्रीन है उसकी, ये जो वैल्यू है दैट इज मतलब विजिबल टेक्स्ट। आई थिंक अभी सबको क्लियर हुआ होगा। सर तो फिर से रिपीट कीजिए ना। मैक्सिमम सर फिर से रिपीट किए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं समझा मुझे बताइए, तो फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। स्टार्टिंग से बताइए ना। आपने लेट ज्वाइन किया? इंडिया इंडिया वन वाला। ओके इंडिया और इंडिया वन वाला। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है सिलेक्ट क्लास की, कभी भी देखिए
यहाँ पे वैल्यू होती है और ये विजिबल टेक्स्ट होता है। अभी इसके तीन मेथड्स है, एक है इंडेक्स है, एक है वैल्यू है, और एक इविजिबल टेक्स्ट है। अभी जब मैं सीरियल बाय वैल्यू करता हूँ तो इस वैल्यू के बेस पे उठाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए इंडिया का इंडिया वन किया था, तब उसने क्यों उठाया था? क्योंकि उसको इस लिस्ट में इंडिया वन मिला, इसीलिए। ठीक है, समझ में है सबको? यस सर। जैसे यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट था, राइट? विजिबल टेक्स्ट ये, इसीलिए वहां पे जो विजिबल टेक्स्ट हो रहा है ये मैच करेगा। अगर है तो सिलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट करेगा। और सेट है? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने किया, ठीक है। अभी सर इसके बाद एबीसी उसके, क्लास क्यों बनाए हैं? सॉरी एबीसी क्लास क्यों बनाए हैं? मैडम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो होता है वो चाहिए हमें, राइट? इसके क्या क्या ऑप्शन, ये सारे चीजें मतलब कैसे होता है? सिलेक्ट क्लास हैंडल करने के लिए उसके दो तीन ऑप्शन है, तो इन लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाया, इसके अंदर इसके मेथड लिखे हैं। जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्लास यानी क्या होता है बताइए? तो इसके अंदर मेथड्स होते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, जावा ने सपोर्ट किया है इसको सिलेक्ट में, तो इन लोगों ने इसका एक सिलेक्ट क्लास नाम की फाइल है, जिसमें हमें ये बिलेबिन डाल लीजिए। अब इसके ऑप्शंस मतलब क्या बोलते हैं, इसके जो इनबिल्ट मेथड्स है आप उसे यूज कर सकते हैं। समझ में आया अभी? यस सर। सर गेट ऑप्शन में मेथड में लिखना है ना अपने को, जो कंट्री ले लेना है वो। राइट, एग्जैक्टली। अभी गेट ऑप्शंस क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर क्या क्या है वो सब देगा। देखिए, दिख रहा है आपको, सारे का ऑप्शन दे रहा है, देखिए, राइट? कंट्री वाला ना, तो आपको इसको थोड़ा प्रिंट करना पड़ेगा अलग वे से। एक मिनट, हाँ। हायस्कोड इक्वल मेथड द्यावं लागेल का सर? सॉरी, हायस्कोड इक्वल मेथडने प्रिंट करावं लागेल का? नाही, काही गरज नाही, हाय स्कोरची गरज नाही पडत आपल्याला. ठीक है, अभी निकाल दूंगा ग्रुप से, बहुत बहुत बेहतर है अनम्यूट कर देगा। ठीक है, इंट इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स वाई जेड डॉट साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पे आप हर एक वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं ऐसा। क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड, यार ना हम लोग जो ये लिस्ट है, लिस्ट का अगर एक्सेस करना है तो गेट लगता है और यहाँ पे इंडेक्स बेस चलता है, तो काम बन जाएगा। एक मिनट यार, सॉरी, अरे नहीं, पेरेंट्स का कॉल था इसलिए म्यूट किया था, Don't worry। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखिए ये किसने क्या किया, गेट ऑल ऑप्शन है ना, तो इसने सारे एलिमेंट को वेब एलिमेंट में डाल दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ले रहे हैं, मतलब जो ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू है, राइट, तो उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 1 बाय 1 ले लेगा ऐसा। अब ये 1 बाय 1 सारे प्रिंट कर देंगे, इस वे से होता है। देखिए, आपको सारे वैल्यू आ जाएंगे पूरे के पूरे।
ठीक है, समझ में है सबको? किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, इस वे से आप क्या कर सकते हो, सारे वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो इंटरव्यू में शायद क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, फिर भी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिंट ऑल वैल्यूज इन दी, तो आपको ये वही लगा। समझ में? किसी को डाउट है अभी इस केस में? मतलब फॉर लूप लगाने से सर वो वैल्यू लेता है क्या? राइट, मतलब ये जो गेट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ के जो भी जितने भी वैल्यूज है वो सारे इसके एक साथ आ जाते हैं। देखना है, मैं आपका एक्सपाथ दिखा देता हूँ इसका, तो आपको थोड़ा पीछे क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन लिखता हूँ मैं, देखिए कितना आया, 264 आया कि नहीं? तो ये इंडायरेक्ट ये क्या है, वेब एलिमेंट ही है, बराबर है, बराबर है, इतने सारे वेब एलिमेंट ही है। तो हम लोग उसको इस स्टोर में, लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं बेसिकली, और हम उसको इसको इटरेट कर रहे हैं। ये वाला फंडा है, समझ इज में आया? मल्टीपल एक मेथड है ना सर, पूछता हूँ। इज सर जी, वो इज मल्टीपल सर जी वो अलग कंसेप्ट है। इज मल्टीपल जो है ना, वो मल्टीपल ड्रॉप डाउन चूज करने के लिए होता है, मतलब एक साथ आपको 2-3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस। ओके ओके। ठीक है, ये वाला जो फंडा समझ आया सबको? ये इज नथिंग बट ये सारे वेब एलिमेंट ही है, इतने सारे आपको जो मिल रहे हैं ना ये वाला, तो वेब एलिमेंट ही है। वो उसको क्या कर रहा है, गेट ऑप्शंस क्या करता है, आपको ये सारे एक लिस्ट में स्टोर बना के देता है, और आप इसी बस इटरेट करें, आपको सारा मिल जाएगा। नहीं तो सर क्या करना वैल्यू पड़ता, आपको वो तो यहाँ पे 264 के 264 आपको लिस्ट में डालना, मतलब 1 बाय 1 डालना पड़ता है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इन लोगों ने ये आपको ऑप्शन दिया प्रोविजन। सर लिस्ट में से लेना है तो इटरेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर जी, बराबर ना, लिस्ट में, लिस्ट का हम कैसे करते हैं, इटरेशन करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी किसी को डाउट है कि बताइए। सर जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें कंट्री क्यों लिया? यहाँ पे ड्रॉप डाउन किसकी वैल्यू है, कंट्री। वेब एलिमेंट का नाम क्या है, कंट्री, कंट्री और ये कंट्री मैंने कंट्री। यहाँ पे पास किया, राइट? तो हमारे जो स्टेप्स थे वही स्टेप्स थे, राइट? पहले हमें क्या करना है, वेब एलिमेंट लेना है, बराबर, फिर हमें वेब एलिमेंट कन्वर्ट करना है सिलेक्ट क्लास में, फिर हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज करना है, बराबर, राइट जहाँ मैडम? पे ड्रॉप डाउन अगर ऐसा रहा तो वही वहीं पे वेब एलिमेंट बनाना है क्या? राइट, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली, ये लेके। स्टेप इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ विल यू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ये इसका रूल है। ओके। ठीक है, किसी का भी डाउट है कि बताइए मुझे इस केस में। सर हाँ बोलो। हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम ऐका ना, आता जो टॉपिक बाय चालला त्याचा यूजिंग रिलेटेड क्वेश्चन आहे शेड्यूल। का मला सांगा पहिली गोष्ट, आता जो टॉपिक चाललाय त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे का? नो सर। मग राहू दे, परत बोला। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला हो गया। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको अभी वेब पेज पे क्या कहा, एडिट बॉक्स होता है, बराबर, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंड कीज यूज करते हैं, बराबर है। यस। रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन का मैंने आपको एग्जांपल लिया था, इसका क्या होता है, इनपुट होता है टैग। इस पे हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्लिक करते हैं, फिर चेक बॉक्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसका भी टैग इनपुट ही होता है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक ही करते हैं, करना पड़ता यस। है। बराबर है। और क्या होता है इसमें, लिंक इमेज होती है, इमेज के ऊपर भी हम लिंक करते हैं, लिंक। ओके। उसके ऊपर भी आप क्लिक ही करते हैं। यस। इसका टैग होता है IMG होता है। उसके बाद हमारा लिंक होता है नेविगेट के लिए, इसका जो टैग होता है ए टैग होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक ही करते हैं। देखिए हम लोगों ने सारे टाइप के जितने भी होते हैं सारे ले लिए। किसी को भी डाउट है क्या बताइए मुझे इस केस में? सर रेडियो बटन और चेक बॉक्स का दिखाओ ना। दोनों एक ही, लास्ट वीक कल ही दिखा सर जी मैंने रेडियो बटन का। एक्चुअली एग्जांपल नहीं दिखाया था वैसे, मतलब करके लाए हैं। एक मिनट हाँ। चेक बॉक्स ना, ये नहीं चल रहा था रेडियो बटन वाला। ठीक है चलो,
राइट, ये वाला इनपुट है, डबल स्लैश किया मैंने, इनपुट लिया, इसमें क्या है, आईडी से ले सकता हूँ मैं, एडेड आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट में ये वाला लेता हूँ। अरे यार क्या है, एस रेडी बड़ा 1 है, बड़ा इसको हो रहा है, चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक्सपाथ लेना पड़ेगा, यहाँ पे बस ये डाल देता हूँ मैं। आप बताइए अभी हम रेडियो बटन पे क्या करते हैं हम रेडियो बटन पे, क्लिक इसका नाम एस, क्लिक। तो मैं बस एस डॉट क्लिक करता हूँ, हो गया मेरा काम, तो सेमीकोलन देता हूँ। और मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा बताइए, अभी कुछ चेंज करना पड़ेगा, व्हाट यू थिंक, एनी चेंजेस डू वी नीड, हमें ठीक है। इसके बाद मुझे इसकी यूआरएल चेंज करनी पड़ेगी, राइट, जिस यूआरएल पे काम कर रहा है अभी, ये वाला यूआरएल अलग है, ये वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्रेट, बढ़िया। सर ते कॅच द्यायची गरज नव्हती का सर शेवट? सर आपण ट्राय वापरले ना, तर काय द्यावं लागेल ना सर आपण ते ट्राय नाही यूज केलं तर गरज नाही लागत ना सर त्याची? नाही लागणार सर, अरे यार नाही लागणार सर माझ्या केसमध्ये, एक मिनिट। देखिए अभी एस आ जाएगा, अभी देखिए इस पेज पे आ गया, देखते एस वाला क्लिक होता है क्या, कुछ तो फटा है, एक मिनट, एक मिनट वाला देखा बगल वाला, ओके अभी और एक चीज बताता, देर इज अनदर वे टू क्लिक, ठीक है, क्लिक करने का अनदर एक वे है, वो है जेएस एग्जीक्यूटर, क्या है उसका नाम, क्या है, जेएस एग्जीक्यूटर, रिमेंबर माय वर्ड। इंटरव्यू में कभी कभार पूछते हैं कि अदर देन क्या टैग है, सबको बताना है जेएस एग्जीक्यूटर। अगर इससे क्लिक नहीं हुआ, देखिए इससे क्लिक नहीं हो रहा है, राइट, तो हमें एक्सपाथ कोई और निकालना पड़ेगा ताकि काम बनेगा, ठीक है। इस एस के ऊपर क्लिक करूं तो काम आ जाता है, राइट, तो एस के ऊपर हम लोग क्लिक करवाते हैं। ओके, और किसी कोई क्वेश्चन है बताइए, 2 मिनट में दिया था आपको। इसका नाम क्या है, लेबल है, राइट, तो लेट्स टाइप और लेबल, इसका टाइप का लेबल है एफ फॉर एस, इसका मैं एक्सपांड निकाल देखिए, लेबल स्लैश LABEL फॉर इक्वल टू सिंगल कोट में आपको करना है एस रेडियो, देखते हैं इसका 1 आया, 1 आना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, ठीक है, चलो इसको बढ़ते आगे। देखिए सर जी हुआ क्या, यस देखिए, हेलो, यस सर, यस यस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है सर जी? ठीक, सर प्रीवियस का एक्सपाथ सही था, फिर उसने क्यों एक्सेप्ट नहीं नहीं किया? कभी कभार कैसे होता है, हमें लगता है वो सही है, लेकिन कोड इसको, ये कैसे इन्होंने कोड पे ऐसा हैंडल किया है कि जब मैं इसके ऊपर नहीं, इस एस के ऊपर क्लिक करूंगा तभी सेट हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो हमें ढूंढना होता है वे, उससे काम बनता है।
यही चैलेंजिंग होता है ऑटोमेशन में एक्चुअली। 2-3 चीजें होती नहीं वाला, कभी कभार क्लिक ही नहीं करता, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभार। देखिए इस केस में नॉर्मल से किया तो हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया, इस एस के ऊपर क्लिक किया, मैंने थोड़ा एनालाइज किया कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो काम बन रहा है, राइट, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यस सर। ऐसा भी आपको ढूंढना पड़ता है। ओके, इसके बाद क्लिक करने का और एक वे है। ओके, हाउ, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं इंटरव्यू में, हाउ विल यू परफॉर्म क्लिक विदाउट क्लिक? How will you click? How will you perform click operation? Click operation without using click function method. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, किसे पता है? यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है, याद रखिएगा। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक कोड है छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट इसका एक छोटा सा कोड होता है, एग्जीक्यूटर फॉर क्लिक। ये वाला, तो आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर कहाँ गया, ये वाला डालना पड़ेगा। मैं आपको सेम लॉजिक उससे भी करवाता हूँ तो वो पता चलेगा। ये मैंने लिखा, उसके बाद मुझे ये लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवर करता हूँ, इंपोर्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे ये जो बटन है इसकी जगह ये डालना है, ठीक है। देखते हैं, अभी इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने वेब एलिमेंट लिया। अभी ये अलग कंसेप्ट है, देखिए हुआ का क्लिक, होगा क्लिक, दिख रहा है आपको? दैट इज ऑल्सो वे। किसी का भी डाउट है कि जेएस एग्जीक्यूटर तो डेफिनेटली वर्क करता है ना, तो व्हाई डू यू क्लिक मेथड? सॉरी आई डिडंट गेट इट। जेएस एग्जीक्यूटर डेफिनेटली वर्क करता है ना हर सिनेरियो में, तो व्हाई डू यू क्लिक मेथड? राइट, सम गुड क्वेश्चन। आता हमारे काय होतं माहितीये का, कभी कभी ऐसा होता है, लॉजिकली सोचिए, अपने पास मोबाइल भी होता है, राइट, फिर भी हम लोग कभी कभी नहीं, मतलब नॉर्मल कॉल भी होता है, कभी 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 हम लोग व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं। ये इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? व्हाट्सएप कॉल में हमें नेटवर्क होता है, मोबाइल कॉल में पैसे जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल में पैसे नहीं जाते, क्यों? ये इंटरनेट से कॉल है, राइट। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है ना, विच इज अ सिंक्रोनस, क्या है ये? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है, इट इज अ सिंक्रोनस, इज अ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मीनिंग पता है क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सिंक्रोनस यानी क्या होता है, याद है मैंने आपको ड्राइवर गेट और ड्राइवर नेविगेट में क्या डिफरेंस है? देखिए ड्राइवर गेट भी सिंक्रोनस है, मतलब जब तक आपका पूरा पेज लोड नहीं होता तब तक वेट करता है, राइट, विच इज गुड थिंग, बराबर है। ये भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी सिंक्रोनस है, मतलब अगर मान लीजिए उसको मैंने एक बटन, एक फॉर्म दिया, मतलब एक फॉर्म है मान लीजिए, मुझे उसके ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लगाया, तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ वो प्रोसेस में चलता है, कुछ तो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं होता तब तक होल्ड करके रखता है, लेकिन ये नॉर्मल क्लिक से नहीं होता ऐसा। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया सोचिए आपको? यस सर। ठीक है, तो कभी कभार आपको वो चीज यूज करना है, कभी कभार ये चीज यूज करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपको देखना है, इससे भी ट्राई करके देखना है, उससे भी ट्राई करके देखना है, विच इज अ गुड वन। ऐसा बहुत बार आएगा आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं कि आपको कभी कभार नॉर्मल क्लिक से भी करना होता है।
based upon scenario we decide. सॉरी, Based upon scenario we decide that एग्जैक्टली which one is अगर best. मतलब मान लीजिए मैंने नॉर्मल क्लिक किया और उससे काम नहीं बनेगा तो अब जेएस इज क्यों चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। सर वहाँ पे आर्गुमेंट 0 क्यों लिखा है? वो सर जी वो सिंटैक्स है उसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव पे। हाउ विल यू स्क्रॉल डाउन अ पेज, हम लोग पेज को कैसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो इसका भी सेम आंसर है, यूजिंग जावा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव, एंड उसकी एक मेथड है js.scrollby, ये मेथड है। ये मेथड आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये बहुत बार पूछते याद रखिए, मतलब बस ये आपको ये आंसर देना है, आपसे काम बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको गूगल पे क्यों दिखा रहा था, ताकि आपको कुछ भी चीजें गूगल से भी ढूंढनी होती है। हम एक मिनट, क्यों इतने कॉल आ रहे हैं, 2 मिनट ठीक है। हाँ बड़े अरे ते लॉगिन होत नाही रे त्याला, सर आवाज येत नाही। सॉरी माय मिस्टेक। अभी यहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, विंडो स्क्रॉल बाय, और ये पता है क्या होता है 0 350 क्या है पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कितना मूव होना है, हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं मूव होना है, और वाई मतलब वर्टिकल कितना डाउन होना है, प्लस साइन यानी डाउन कितना होना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं सिलिम, इसलिए सिलिम क्वाइट इजी है देन जावा। जावा में कंसेप्ट बेस है, राइट, इसमें इतना कंसेप्ट बेस नहीं है। देखिए पेज मेरा पूरा लोड होगा क्योंकि ये ड्राइवर गेट यूज किया है। अगर ड्राइवर नेविगेट किया तो शायद पंगा हो जाता। देखिए अभी यहाँ पे 350 है, अभी आपके स्क्रॉल की विंडो देखिए यहाँ पे ऊपर है, जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई ये थोड़ा सा डायमेंशन नीचे आ जाएगा। आया क्या नीचे, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, देखिए डाउन आ गए एरो। हेलो यस सर। सर ठीक है, ये बेस्ट वे। अगर Yes, आपको sir. और डाउन लाना है इसका कोऑर्डिनेट बढ़ाइए, काम बन जाएगा आपका। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो 2 बार लाइन लिखिए, काम बन जाएगा। एक बार 2 स्टेप में कीजिए। हेलो हाँ बोलिए सर जी। सर, रोबोट क्लास से भी कर सकते हैं क्या सेम थिंग? हाँ रोबोट क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन रोबोट क्लास यूज मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि उसके लिए आर फाइल का डिपेंडेंसी बढ़ता है, राइट। हॅलो सर, सर हे आपल्याला जर हॅलो सर, हाँ 1 by 1 हाँ पॉप बोलिए। पॉपअप विंडो जेव्हा असेल तर तेव्हा तिथे आपल्याला हे नाही करता येणार ना, मग तिथे रोबोट क्लासच यूज करावा साहेब लागेल. आता हा ऍक्च्युली हा स्क्रोल डाऊनचा क्वेश्चन आहे ना विंडोज वाला, राईट, म्हणून त्याला आपण तो वापरलेला. रोबोट क्लास तुम्हाला कधी वापरतो माहिती का, जेव्हा फाईल बेस असतो ना अपलोड फाईल मध्ये, त्या केसमध्ये रोबोट क्लास वापरायला लागतो. ओके, विंडो पॉपअप विंडो असेल तर तेव्हा आपण यूज त्याला करायला. ट्राय कन्सेप्ट आहे, ड्रायव्हर ऑफ स्विच टू विंडो म्हणून आहे, अलर्ट म्हणून आहे. ओके ओके ठीक. हॅलो सर, हा बोला मॅडम. आपल्याला हे स्पेसिफिक पॉइंट पर्यंत जर घ्यायचंय तर मग ते तुम्ही 350 दिलं ते आपल्याला कसं कळणार म्हणजे? आपण हे थोडं ट्रायल अँड एरर असणार.
म्हणजे कळालं जसं मी तुम्हाला क्लिकचं आता एक्झाम्पल दिलं राईट. कधी ह्या क्लिकला चालत नाही मग त्या क्लिकला करा. हे थोडंसं तुम्हाला चेंजिंग करावं लागतं. अच्छा. अजून एक पॅटर्न असतो त्याला स्क्रोल इन इट व्ह्यू म्हणतात. स्क्रोल इन टू व्ह्यू. पण माझ्याकडे ते चाललं नाही बघा. मी ऑफिसमध्ये पण युज करतो पण ते खूप कमी प्रमाणात चालतं. हाऊ विल यू स्क्रोल टू स्पेसिफिक एलिमेंट. नाही मतलब आपको जिस एलिमेंट ज्या एलिमेंट पर्यंत न्यायचे तुम्हाला तसं पण करतात. त्यासाठी तेच वापरायचं जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर आहे. माझ्या ऑफिसमध्ये पण इव्हन मी पण वापरतो पण ते एवढं वर्क होत नाही मी जेवढं बघितलं त्यानं. तर JS डॉट स्क्रोल इन व्ह्यू हा कन्सेप्ट आहे. आणि तो तुम्हाला एलिमेंट पाठवत असतो जो काही एलिमेंट पाठवतो असं पण पॅटर्न आहे. त्या स्पेसिफिक वेब एलिमेंट हे समजलं का. म्हणजे जसं की आता हा पेज आहे मला काय करायचं स्पेसिफिकली हा इथपर्यंत आणायचा आहे. मी ह्याचा एक्सपाथ काढणार आणि तो एक्सपाथ काढून इथे टाकणार. यहाँ पे पुट करूंगा. कहाँ गए यहाँ पे डालूंगा. तो ये क्या करेगा स्क्रॉल डाउन करेगा उस एलिमेंट पे जब तो उसको दिखता नहीं तब तक. सर उसका एग्जांपल लीजिए. तो आप ट्राई कीजिए ना आपको कंसेप्ट समझ में है ना बेटर. सर बेसिकली ये फाइंड करेगा राइट और कुछ राइट ये फाइंड करेगा उस एलिमेंट तक स्क्रॉल डाउन करेगा. जैसे हम वर्ड में सर्च करते हैं राइट वैसे वाला वहां तक वो स्क्रॉल डाउन करेगा. ठीक है. सर इंटरव्ह्यूला सर स्क्रीन शेअर करून आपण प्रश्न विचारता का. कुठला हेच सर की स्क्रोल डाऊन करून दाखवा वगैरे हाँ असे. स्क्रॉल डाउन नहीं कर हे तुम्हारे पास नोटपैड में होता है. मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछते हैं ओरल पूछते हैं हाउ विल स्क्रॉल डाउन अ पेज. आप क्या बताओगे फिर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर एंड स्क्रॉल बाय मेथड बस उतने बताना आपको. ये सिंटैक्स कभी कभार पूछते हैं लेकिन मैंने बहुत रेयर जगह ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. हाँ स्क्रीन शेयर आपको किसका पूछेंगे पता है क्या सिंटैक्स हाउ विल यू इन्वोक अ ब्राउजर हाउ विल यू टेक अ ब्राउजर हाउ विल यू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन इनका सिंटैक्स पूछते हैं. ओके सर. इसलिए मैं सिंटैक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑब्जर्व कीजिए हर एक सिंटैक्स 3 लाइन से ऊपर नहीं है. ठीक है. यस अभी सर. किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा राइट स्क्रॉल इनटू व्यू ना तो आपको क्या करना है देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसे भी ढूंढना होता है. स्क्रॉल इन व्यू ये देखिए आएगा स्क्रॉल इन व्यू. देखिए आपको इसका सिंटैक्स मिलेगा आप उसको यूज कीजिए. तो ऐसे थोड़ी सी चीजें अभी ढूंढना भी चालू करना आपको क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको इंडिपेंडेंट करोगे तो आपको कुछ सीधे सीखने को मिलेगी. ठीक आज के लिए इतना ही करते हैं.